हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो। और हम करेंगे अकाउंट्स का पेपर नंबर लास्ट, बोलो कौन सा है। पेपर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 47। तो अबाउट टू कंप्लीट है हमारा गाला के सारे पेपर्स। अगर आपने पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो आप वो भी वहां से चेकआउट कर सकते हैं। कौन से यूट्यूब चैनल पर, श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। और पेपर 1, 2, 3, 4, 5 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सेक्शन ABCDEF सब ठीक है। और खाली पेपर 6 हमारा जो रनिंग है वो उसका सेक्शन E और F का थोड़ा सा पोर्शन बाकी है। सिर्फ F का थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, तो वो भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। और मेरी बात सुनो, एक और चीज, अभी आप कौन से पेपर पे चल रहे हो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप मेरे से कितना पीछे चल रहे हो। दूसरी बात, मेरे को एक ऐसे आपसे बात करते करते एक ख्याल आया कि आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे कौन सी सिटी से सुन रहे हो, कौन से स्टेट से सुन रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं कौन मुझे कहां सुन रहा है। लेट्स, आई वांट टू चेक। आप कमेंट तो लिख रहे हो वो मुझे, और इवन आई एम गिविंग यू द रिप्लाई ऑल्सो। और तो मेरे को ये जानना है कि आप मुझे कौन सी सिटी या कौन से स्टेट से सुन रहे हो। सो प्लीज बच्चों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके सिटीज के नाम बस ऐसे ही जानना है, खाली जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। आपके पास तो मेरी पूरी इंफॉर्मेशन है ही। कैसे? कॉन्टेक्ट नंबर, अरे मिलेंगे ना। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे आपको मेरा एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, मेरा ऑफिस कहाँ है। तो अगर आपके पास मेरी पूरी इंफॉर्मेशन है तो मैं सोच रही थी कि एटलीस्ट मुझे ये तो बताओ कि आप कौन सी सिटी से मुझे देख रहे हैं, मैं किस सिटी तक फेमस हो चुकी हूँ। तो प्लीज राइट डाउन कि इन विच सिटी आर यू वॉचिंग फ्रॉम। ठीक है, और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 सेक्शन F। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लग जाओ। और एक और चीज, ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ठीक है, तो आप बीच में छोड़ना मत और डायरेक्टली भी करने मत बैठना। बैलेंस शीट के मैच होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका आंसर सही हो। आपकी बैलेंस शीट और आंसर्स के फिगर्स मैच होने चाहिए, तब पता चलता है कि आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज का 2 इफेक्ट दोगे तो आंसर तो सही हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बीच में छोड़ना मत। इट्स टफ क्वेश्चन, पूरा देखना है आपको। ओके, पूरा देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा टफ भी है। ओके, तो आ जाओ मेरे साथ फटाफट। लेट्स गो ऑन आर माय कॉपीराइट स्टेटमेंट। क्या है वो, चलो मेरे साथ बोलो, अब तो तुम्हें याद हो ही गया होगा। लेट्स गो टू ऑन आर स्क्रीन। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, अकाउंट्स मैंने पहले ड्रॉ करके रख रखा है, आप भी फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। 47 अकाउंट्स मैंने पहले ड्रॉ कर लिए, इतने अकाउंट्स ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, चलो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो मनु एंड वीनू आर द पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है आपको, कौन सा, इक्वल में दे रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेटेड 31/3/2025, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस दे रखा है। चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता है। द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000 बट द मार्केट वैल्यू इज 20% लेस देन द बुक वैल्यू। तो हमारे जो गुड्स स्टॉक की जो वैल्यू है 40,000, तो मार्केट वैल्यू उससे 20% क्या है, कम है। ओके, तो चलो 40,000 में से माइनस कर दो 20%। सो आपके गुड्स स्टॉक की मार्केट वैल्यू आ जाएगी 32,000। तो आपको स्टॉक दिखाना है किस पे, 32,000 पे। तो कहां कहां दिखाएंगे बताओ, कहां कहां। ये तो 11 आधे से ज्यादा तो 11th का ही होता है। चलो ये ब्लैक पेन हम यूज नहीं करते, हम ले लेते हैं आज ब्लू पेन। चलो लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 20% माइनस कर देना। सो यू गॉट द वैल्यू 32,000। कैसे आया, तो कैसे आया, 40,000 माइनस 20%, परसेंट का साइन दबाना। बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखो, क्लोज थोड़ा नीचे लिखना, क्लोजिंग स्टॉक एंड राइट द अमाउंट 32,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पड़ता है, जो तो होते जाए
लगाते जाओ। गुड्स आर रिसीव्ड एट, एक मिनट को मैं आपको कैमरा सही करके देखती हूँ। Goods was received at of rupees 1000 but invoice is not recorded in the purchase book। 1000 के आपको गुड्स मिले थे पर आप लिखना भूल गए थे तो अभी लिख दो बच्चों। तो सिंपल ऐसे ही तो ठीक होगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक लिख के छोड़ दो, अभी हमारे पास आया नहीं है, जब आएगा तब लिख देंगे। और टू परचेजेस लिखो क्योंकि गुड्स आए थे तो यानी परचेज किए होंगे, तो परचेज में ऐड करना पड़ेगा। तो परचेज की वैल्यू पहले मैं ढूंढ लेती हूँ, तो 61,000 है ना। और जो आप अनरिकॉर्डेड परचेज है वो रिकॉर्ड कर दो, तो लिख दो अनरिकॉर्डेड परचेज। कितने लिखना भूल गए थे आप? 1000। इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि परचेज रिटर्न वगैरह बहुत कुछ होता है हमारे पास। अब उधर अगर परचेज बढ़ेंगे तो साथ में आपके क्या बढ़ती है? क्रेडिटर्स बढ़ते हैं। तो थोड़ा नीचे से लिखना क्रेडिटर्स और ऐड कर देना इंक्रीज। हाँ वैल्यू लिख रही हूँ, रुको ना ऊपर जाऊंगी तो सही। तो क्रेडिटर्स भी ढूंढ लो, ऊपर कहाँ दे रखे हैं क्रेडिटर्स? कहाँ है क्रेडिटर्स? ये कस्टमर एंड ट्रेडर्स, ठीक है। तो जो डेबिट साइड में बैलेंस होगा वो डेटर्स का होगा, और ट्रेडर्स सप्लायर्स होते हैं तो उनका बैलेंस है कितना? 16,000। तो आप ये मत पूछना आप ट्रेडर्स नहीं लिखे हुए मैम, तो एक काम करती हूँ मैं यहाँ पे ट्रेडर्स ही लिख देती हूँ। ट्रेडर्स मतलब क्रेडिटर्स सप्लायर्स, ठीक है। तो वो दे रखा है आपको 18,000, 16 सॉरी, उतारने के चक्कर में कई बार पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से उतारा करो। इंक्रीज कर देंगे 1000। अभी कुछ मत करो, हो सकता है कोई ट्रांजेक्शन और हो इसमें। आगे चलते हैं, फाइनल अमाउंट बाद में जाने देंगे। 10% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल। तो कैपिटल देख लेते हैं पहले, कैपिटल का कितना बैलेंस है? 1 लाख और 1,20,000। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर भी कर देते हैं बैलेंस। तो बाय साइड में लिख दो बाय बैलेंस 1 लाख और 1,20,000। नीचे लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स, हाँ कैपिटल में तो आएगी, सही तो है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोला है आपको? 10%। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा 12,000। अब P&L में मत लिखना, P&L एप्रो बनाया है मैंने, तो कहाँ पे लिखेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। तो लिखो 2, कंपनी के लिए खर्चा है तो 2 साइड में, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक जगह छोड़ देती हूँ, अगर लॉस आए तो प्रॉफिट आए तो उधर लिख देंगे। तो 2 लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन व्यक्ति हैं? एम और वी। तो एम और वी 10,000 और 12,000। टोटल अमाउंट बाहर जाने दो, कितना हो गया? 22 हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ओके नेक्स्ट, अभी पूरा नहीं हुआ था, आधा क्वेश्चन बाकी था। 5% इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग। तो कैपिटल में से ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग, पहले ड्राइंग लिख दो 2 ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग देखो जो डेबिट में लिखा होगा वो ड्राइंग होगा 10,000 और 20,000। तो पहले ड्राइंग लिख दो 10,000 और 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर ही आएगा, तो लिख दो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये पार्टनर के लिए खर्चा है, ठीक है। पार्टनर्स के लिए जो खर्चा हुआ वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट लाइट, और पार्टनर को जो मिलने वाली होगी पार्टनर के लिए जो इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में, ठीक है। और कंपनी का P&L है, P&L का जो कंपनी का जो खर्चा होगा P&L के डेबिट साइड या P&L एप्रो के डेबिट साइड, और कंपनी के लिए जो इनकम होगी P&L के क्रेडिट साइड या P&L एप्रो के क्रेडिट साइड, ठीक है। तो कितना परसेंट था बुला देते हो, बीच बीच में समझाती हूँ। तो 5%। तो 10,000 का 5% निकालो, कैलसी से निकालोगे ना आप, तो 500 रुपए। 1,000 का आधा, 2,000 का आधा 1,000 रुपए, ठीक है। पहले 10% निकालो तो 1 जीरो कम कर देते हैं, फिर उसको आधा कर दो, सिंपल। अब देखो मैं बच्चों को मेरी क्लास में कैसे सिखाती हूँ? गाय और बछड़ा सिखाती हूँ। गाय और बछड़ा मतलब कि जिधर गाय उधर बछड़ा, कैपिटल का बैलेंस जिधर है उधर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, और ड्राइंग का जिधर लिखते हैं उधर ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ठीक है। चलो तो आप इधर लिख दो
बाय साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। एम और वी कितने बोले आपने, 500 और 1000 रुपए, तो फाइनल अमाउंट बाहर जाने तो 1500 रुपए। डन, यहां तक कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, ये भी हो गया। प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व 3000 एंड कीप 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट रिजर्व का बाद में करते हैं, आधा पढ़ना बाकी है, ध्यान रखना। पहले बैड डेट रिजर्व 3000, तो ऊपर से पहले देख लो कि बैड डेट डेटर्स कितने के हैं, तो डेटर्स पकड़ो क्योंकि हमने क्रेडिटर्स पकड़े थे अभी, तो देखा था ना क्या नाम था, क्या नाम था बच्चों, बुला देते हो, क्या नाम था? ये रहा, ये कहा रहा, ट्रेडर्स थे ना, कस्टमर एंड ट्रेडर्स होगा, ये रहा ना, कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है। तो 20,000 रुपए, तो बैलेंस शीट में आ जाओ, लिखो डेटर्स, थोड़ी जगह छोड़ के लिखना, डिस्काउंट रिजर्व भी है 20,000 रुपए, और उसमें से माइनस कर देना बीडीआर। कितना चाहिए हमें बीडीआर का, कितना चाहिए, 3000। प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व फॉर 3000। पहले का बीडीआर पड़ा है क्या हमारे पास? पहले ये तो बैलेंस शीट में तो 3000 ही आएगा, बैलेंस शीट का लिख दो पहले, बैलेंस शीट में तो 3000 आएगा। अभी कुछ मत करो क्योंकि डिस्काउंट रिजर्व भी है। पीएनएल अकाउंट में आ जाओ, पीएनएल अकाउंट में टार्ट यूज करो, बैड डेब्ट किसका, ट्रायल बैलेंस का। तो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट दे रखे हैं क्या, देखो ट्रायल बैलेंस में बीडी बैड डेब्ट दे रखे हैं क्या, ये लास्ट ट्रांजेक्शन है, तो जो डेबिट साइड में होगा वो बैड डेब्ट होगा, तो 1400, ठीक है। फिर ऐड कर दो छोटे लोग लाइन में आगे, तो वापस बीडी किसका, एडजस्टमेंट का, तो वो हमें कुछ नहीं दे रखा था। फिर ऐड कर दो बीडीआर किसका, एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट का बीडीआर दे रखा है हमें 3000 रुपीज, और लास्ट वाला माइनस कर दो बीडीआर किसका, ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस का बीडीआर दे रखा है आपको 6000 रुपए, ठीक है। तो ऊपर वाला 4,400, तो 4400 आया, उसमें से माइनस कर दो 6000, तो आपकी माइनस की वैल्यू आ रही है 1600 रुपए। तो अगर माइनस का आ रहा है तो आपको इनकम बना लेना है, और इनकम बना लेना है तो इधर ले जाना, थोड़ी सी जगह रखना पर, ठीक है। और लिख दो यहाँ पे लिख दो बीडीआर, बीडीआर। और अगर आप इधर ही लिख रहे हो तो ब्रैकेट में लिखना, या फिर उसको उधर ले जाओ, ठीक है, क्योंकि मेरा माइनस में वैल्यू आ रही है। अंडरस्टूड? इसको तो लाइन तो सीधे, ओके। माइनस में वैल्यू आ रही हो तो इनकम साइड ले जाना, या फिर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। तो फिर उसको जब डेबिट वाले आइटम प्लस करो तो उसको प्लस मत करना, उसको जब क्रेडिट वाले आइटम प्लस करो ना तब प्लस करना बेटा इनकम, क्योंकि आपने पहले से ही गुल्लक में कितने रुपए रख रखे थे, 6000 रुपए रख रखे थे। नुकसान कितने का हुआ, सिर्फ 1400 का हुआ। तो देखो मैं आपको समझा देती हूँ इसका रीजन क्या है। देखो आपने गुल्लक था आपका, है ना, गुल्लक में कितने पैसे पड़े थे, ये आपका गुल्लक है, गुल्लक में कितने पैसे पड़े आपके पास, 6000 रुपए। नुकसान कितने का हुआ, 1400 का हुआ। तो 6000 में से 1400 माइनस कर दो पहले, तो आपका कितने का नुकसान। अब गुल्लक में कितने पैसे पड़े हैं, अब गुल्लक में आपके पास पड़ा है 4600, लेकिन वो क्या पड़ रहा है, फ्यूचर में मेरे को गुल्लक में 4600 नहीं चाहिए, फ्यूचर में मेरे को गुल्लक में कितने पैसे चाहिए, सिर्फ 3000 रुपए चाहिए। फ्यूचर में गुल्लक में कितने पैसे चाहिए, 3000 रुपए चाहिए। तो 1600 रुपए को वापस निकाल के आप क्या बना लो, इनकम बना लो, ठीक है। तो 1600 रुपए जो है उसको वापस क्या बना लो, इनकम बना लो। तो इनकम को पीएनएल के क्रेडिट साइड में, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो, तो जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखते ना वो ये सोचते हैं यार ये वैल्यू यहाँ से वहां कैसे चले गई, जो वन शॉट में देख रहे हैं। तो समझने के लिए पूरा वीडियो देखो, और अपने दोस्तों को भी बोल दो ये बात कि आप मत समझाओ उसको, बोल दो वीडियो देख पहले पूरा, क्योंकि आप वो पढ़ो बेटा जो आपका बाकी है, आप उसको समझाने मत बैठो, क्योंकि आपके पास भी 7 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, 700 मार्क्स की तैयारी करनी है हमको। तो आप जिसमें वीक हो आप वो सब्जेक्ट पढ़ो, दूसरों को समझाने या बताने का काम आपका नहीं है। अभी ये टाइम था जब आप हाफ ईयरली से पहले दूसरों को समझाते, ठीक है। तो आप दूसरों को मत पढ़ाओ। अगर आप 90 अब की बार 90 पार की तैयारी कर रहे हो तो आपके जो वीक सब्जेक्ट है उन पे फोकस करो अभी, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा सब कुछ। आ जाओ, मनु हैज विथड्रॉन 1000
Manu has withdrawn goods of rupees 1000 and Vanu has withdrawn goods of rupees 2000 for personal use recorded in the sales book as a credit sale. आपने गलती से उसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, दोनों ने विड्रॉ किए थे, तो सेल्स में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप बाय साइड में लिखो बाय सेल्स कितना है, देखो कितना है, दोनों का लिखना पड़ेगा, नहीं पहले, अच्छा सेल्स देखो कितनी है, सेल्स 80,000, तो इनर कॉलम में लिखो 80,000 सेल्स का और माइनस कर दो रॉन्गली रिकॉर्डेड, क्या माइनस कर दो, रॉन्गली रिकॉर्डेड, तो कितना रॉन्गली रिकॉर्डेड था, 3,000 रुपीज। अभी फाइनल करके बाहर मत जाने देना, अभी हो सकता है सेल्स रिटर्न आए हमारे पास, ठीक है। अब क्या बोला, वहां पे तो ठीक है आपने वहां दिखा दिया, लेकिन इसका मतलब ये क्या है, ड्राइंग है, तो आपका काई में से माइनस होगा, परचेज में से भी माइनस होगा, इसलिए मैंने बोला था परचेज इनर कॉलम में रखूं। तो पहले मैं इसको प्लस करके अंदर डाल देती हूँ, और गुड्स विड्रॉ किए तो परचेज में से माइनस होगा, तो ड्राइंग कितने का, 3,000 रुपीज का, ठीक है, और ड्राइंग में ऐड होगा, ठीक है। तो ड्राइंग देखो, ड्राइंग मैंने लिख दी थी, अब आप लिख दो, वापस मिटाना पड़ेगा, अरे 1 मिनट को बच्चों, ठीक है। तो देखो ड्राइंग कितने का था आपका, ड्राइंग कितने का था, ड्राइंग है आपका कितने का, 10,000 का, और एक का, और उसका है 11,000, तो 1,000 प्लस कर दो, तो आपकी ड्राइंग हो जाएगी यहाँ पे 11,000 की, ठीक है। और दूसरे का है 2,000 का, तो उसमें प्लस कर दो, तो यहाँ पे ड्राइंग हो जाएगी आपकी 22,000 की, ठीक है। चलो, आप बोलोगे मैम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे फर्क नहीं पड़ेगा क्या, हाँ आप सही सोच रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी फर्क पड़ना चाहिए, बिल्कुल पड़ना चाहिए, पर आप मेरी बात सुनो, इन्होंने जैसे, क्योंकि स्टेट बोर्ड हो आप, गुजरात स्टेट बोर्ड हो, तो हम ये मानते हैं कि जो आपकी बुक में दे रखा है वो करेक्ट है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, अगर हम उस हिसाब से चले तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इन्होंने जो ये गुड्स विड्रॉ की है उसकी डेट नहीं दे रखी है ये वाला, तो अगर डेट नहीं दे रखी है तो हम ये मान लेते हैं कि आपने कहां पे रिकॉर्ड किया होगा, इसका मतलब कब विड्रॉ किए होंगे, ऑन द लास्ट डेट किए होंगे 31 मार्च को। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक नोट लिख दो, तो नोट लिख दो, नोट क्यों लिखनी है, क्योंकि हमें टीचर को बताना है कि हमने उस पर इंटरेस्ट नहीं निकाला है, वी assume that goods withdraw, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ तो आपको याद रहेगा, for personal use is withdrawn on last date, that is 31/3, लास्ट डेट पे विड्रॉ किया होगा, कौन सा ईयर आपका 31/3/25, so no interest is payable on that, तो इसलिए उस पर कोई इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही अज्यूम कर लिया, क्यों, क्योंकि हम बुक की लैंग्वेज में चल रहे हैं, वरना उस पर भी इंटरेस्ट देना तो चाहिए लॉजिकली, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम, 1 मिनट, हाँ सही है, चलो आगे चलते हैं, रुको थोड़ा सा और पॉइंट मैंने अभी अभी देखा, इसमें देखो यहाँ पे क्रेडिट सेल रिकॉर्ड की थी, तो डेटर्स पे भी तो इफेक्ट आएगा, तो डेटर्स का पहले फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिख दो, माइनस किया तो बचा 17,000, और फिर हमें और माइनस करेगा पड़ेगा रॉन्गली रिकॉर्डेड, तो वो 3,000 के हैं रॉन्गली रिकॉर्डेड, ठीक है। अभी भी रहने दो, मुझे नहीं पता, कुछ आएगा तो देखेंगे, नहीं डिस्काउंट रिजर्व भी तो आएगा बच्चों, डिस्काउंट रिजर्व भी आएगा, ठीक है, 14,000, अरे यार डिस्काउंट रिजर्व तो छोड़ ही दिया यहाँ पे,
ओके वो तो वैसे भी अब माइनस होगा, डिस्काउंट रिजर्व अब माइनस होगा, वहां बीडीआर की तो वैल्यू दे रखी थी इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, पर डिस्काउंट रिजर्व का मुझे परसेंटेज दे रखा है तो मुझे बचे हुए डेटर पे ही निकालना पड़ता है, तो वो तो वैसे भी बाद में माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 17,000 में से डिस्काउंट रिजर्व का कितना परसेंट है, 10%। तो 17,000 में से पहले 3,000 माइनस कर दो रॉन्गली रिकॉर्डेड वाला, वो तो डेटर्स ही नहीं है, तो 13,000, 13,000 का आप बनाओ डिस्काउंट रिजर्व, तो वो आएगा आपका, रुको 17 - 3, 17 - 3 14,000 होता है, तो आपने ये माइनस कर दिया, इसके बाद आपकी वैल्यू बची 14,000। देखो 17 - 3 कितना बचा, 14,000। अब इसमें से माइनस करना डिस्काउंट रिजर्व, इसलिए मैंने उस पॉइंट को छोड़ा था, क्योंकि रॉन्गली रिकॉर्डेड जो सेल्स है आपकी उस पे थोड़े रिजर्व बनाएंगे, है ना, तो वो पॉइंट उन्होंने नीचे दे दिया है, वो सही में मैं भी मानती हूँ कि क्वेश्चन की मिस्टेक है, वो पॉइंट ऊपर होना चाहिए, आप एडजस्टमेंट कर दोगे उसके बाद आपको पता चलेगा, तो आपको रब करके या काट के फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया था। 1400, अब फाइनल अमाउंट आप बाहर जाने दो, तो 14,000 10% बोला था, तो 14,000 में से माइनस कर दो 1400, सो यू विल गेट 126, ये हमारे एक्चुअल डेटर्स आएंगे, और पी&एल अकाउंट में लिख दो 2 डिस्काउंट रिजर्व, कितने का, 1400 का। समझ में आया, ध्यान से सुनो, वापस मैं आपको सारी सारी प्रोसेस बता देती हूँ मैंने क्या किया। देखो पहले डेटर्स में से बीडीआर माइनस किया, फिर मैंने बीडीआर की तो फिक्स अमाउंट है 3,000, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन परसेंटेज होता तो वो भी मैं बाद में माइनस करती, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन वो फिक्स अमाउंट थी इसलिए मैंने माइनस कर दिया, लेकिन अनरिकॉर्डेड मतलब एक ड्राइंग थी, गलती से आपने सेल्स में रिकॉर्ड कर दी, तो सेल्स कम होगा, रॉन्गली रिकॉर्डेड माइनस करोगे आप, तो अगर सेल्स कम होगा तो यहाँ पे डेटर भी क्या होगा, माइनस होगा, तो डेटर में से भी माइनस करना पड़ेगा रॉन्गली रिकॉर्डेड को, आप चाहो तो बीडीआर को भी नीचे माइनस करना, ठीक है, वो वाला पॉइंट एडजस्टमेंट का हमें पहले पढ़ना पड़ेगा और वो वाला बाद में, ऐसा, ठीक है। सो इफ यू, वो फिक्स अमाउंट है इसीलिए उसका इफेक्ट नहीं हुआ, परसेंटेज होता तो उसका भी इफेक्ट होता, ठीक है, इसलिए ओके चलो आ जाओ, ये भी हो गया, बस खत्म। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल इवन इफ देयर इज अ लॉस, ठीक है, इसका मतलब लॉस ही आ रहा होगा। अब जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है वो सब दिखा दो एक एक जगह, कैपिटल ड्राइंग दिखा चुके हैं हम, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 60,000, तो लिख दो 60,000, ये हो गया। कस्टम ड्यूटी एक्सपेंस होते हैं, बताओ कौन से में आते हैं, ट्रेडिंग में आएगा या पी&एल में आएगा, बताओ, ट्रेडिंग में आएगा, तो लिखो 2, ऐसे मांग लेते हैं, रॉ उस पे दिए होंगे, रॉ मटेरियल पे, कस्टम ड्यूटी कितने का, 20,000, परचेज मैंने इसलिए लिखा है, परचेज रिटर्न होगी तो देखते हैं बाद में। वेट मशीन तुलाई भी ट्रेडिंग में आती है, 2 तुलाई 1,000, फिर प्रोविडेंट फंड एंड कंस्ट्रक्शन और टू प्रोविडेंट नहीं, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, तो लिखो पीएफ एंड कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, बताओ पीएफ का आएगा, वेरी गुड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, तो यहाँ पे लिख दो पीएफ प्रोविडेंट फंड, तो लाइबिलिटी साइड में तो लाइबिलिटी वाली अमाउंट उठाना 4,000, और कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कहां पे आएगा, पी&एल अकाउंट पे, तो डेबिट साइड में होगा, देखो क्योंकि आपने उतना पैसा डाला इस बार, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 1,000 रुपीज, देखो सही लिखा है 1,000 है, हाँ ठीक है, ये भी हो गया। डेड स्टॉक, डेड स्टॉक कहां पे आता है बताओ, डेड स्टॉक कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखोगे डेड स्टॉक, या कहां लिखोगे बोलो, कहां पे लिख दो, कुछ नहीं बोला, डेबिट साइड में बैलेंस दे रखा है ना, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दो डेड स्टॉक, अरे बार बार ये यहाँ क्यों आ जाता है, हाँ वो वीडियो एडिट होके चढ़ता है, चलो लिखो डेड स्टॉक, अमाउंट कितनी है, 22,000, तो लिख दो 22,000, क्वेश्चन बड़ा है, चलो
फिर सैलरी एंड वेजेस पी एंड एल में लिख दो टू, अगर वेजेस नाम पहले होता तो ट्रेडिंग में लिखते, सैलरी पहले है तो पी एंड एल में लिखेंगे सैलरी एंड वेजेस। चलो सैलरी एंड वेजेस 12,000। इसके बाद कुछ हिडन एडजस्टमेंट मुझे दिख रहा है क्योंकि डेट दे रखी है तो हिडन एडजस्टमेंट हुआ। लोन ऑफ मनु, लाइबिलिटी साइड है तो मनु से हमने लोन लिया था, तो यहाँ पे लिखो लोन ऑफ मनु, पार्टनर है मनु हमारा, लोन ऑफ मनु। कितने का लोन लिया है मनु से हमने? 20,000 रुपए का, और उसका इंटरेस्ट रेट भी दे रखा है तो हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ठीक है, देखो 20,000 पर, नहीं इंटरेस्ट रेट तो हमें पता है ना, पार्टनर से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट कितना परसेंट होता है? 6%। लेकिन हमने कब लिया? 7, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने महीने के लिए? 6, 7 को भी काउंट करना है, एक साथ है तो 20,000 का 6% और कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए, तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, तो आपका आएगा 900 रुपए। तो कहीं पे चुकाया नहीं है, देखो कहीं पे चुकाया क्या? अभी नहीं दे रखा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसका मतलब पूरा चुकाना बाकी है, तो इसी के नीचे लिख दो इंटरेस्ट ऑन मनु लोन। कितने रुपए? 900 रुपए। 20,000 का 6%, 12 महीने का 1200 आएगा, तो आपको 9 महीने का देना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने का देना है। अगर इंटरेस्ट देना है तो खर्चा है, तो इस साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। आप ऐसे मत बोलना पी एंड एल एप्रो में क्यों नहीं दिखाया मैम? एप्रो में नहीं दिखाते लोन का, एप्रो में वही दिखाते हैं जो पार्टनर का बिजनेस से रिलेटेड है। ये तो आपने एक उसको एक्सटर्नल पार्टी मान के पैसा लिया होगा ना, तो वो यहीं पे आएगा 900 रुपए। ठीक है, चलो जब भी आपके ब्रैकेट में कोई वैल्यू हो तो आप उसको मान लेना कुछ ना कुछ हिडन एडजस्टमेंट दे वांट यू टू डू। फिर आ जाओ महाजन लोगो। महाजन लोगो मतलब, महाजन लोगो मतलब बताओ कौन सी साइड में वैल्यू है? देखो महाजन लोगो की डेबिट साइड में वैल्यू है, तो आप उसको क्या करोगे? महाजन लोगो को तो आप ऐसे मान लो कि आपने कुछ लोगो बनवाया होगा तो एक्सपेंस मान लेते हो, तो हमें भी क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड है तो हमें भी डेबिट साइड, तो बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है इसलिए एसेट तो मान नहीं सकते। महाजन लोगो 2,000 रुपए खर्चा मान लेते हैं आपसे। ठीक है, लोगों को बनवाया होगा। लागू, अरे महाजन लागू है, महाजन लागू। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फैक्ट्री बिल्डिंग, बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो लिखो फैक्ट्री बिल्डिंग। वैल्यू देखो कितनी है? 1 लाख रुपीज। अच्छा डेप्रिसिएशन भी दे रखा है तो ये माइनस किया हुआ ही दे रखा है। ये 1 लाख रुपीज 1 लाख ही आएगा बच्चों इधर। वो ट्रायल बैलेंस पे जो दे रखा है वो काम हो चुका है, तो वो डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो। ओनली आपको जो भी वैसे भी ट्रायल बैलेंस में जो होता है उसकी एक ही इफेक्ट होती है, तो डेप्रिसिएशन को आप बैलेंस शीट में तो दिखा नहीं सकते, और वैसे भी आप एसेट में से माइनस करते हो तो डेबिट साइड में माइनस करो तो क्रेडिट की इफेक्ट है। ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट में दे रखा है तो आपको डेबिट में ही लिखना पड़ेगा, तो पी एंड एल अकाउंट में लिखना टू डेप्रिसिएशन ऑन क्या था? फैक्ट बिल्डिंग। जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है वो काम हो चुका है, तो वो डेबिट में वैल्यू दे रखी है, तो आप तो एसेट साइड में अगर उसको माइनस कर दोगे उसको 90, तो वो क्रेडिट की इफेक्ट होगी, जबकि वो तो ट्रायल बैलेंस में क्या कहाँ दे रखा था? डेबिट साइड में। तो जो ट्रायल बैलेंस में जहां हो वहीं आएगा, और दूसरी बात एक ही इफेक्ट आती है, दो इफेक्ट नहीं आती है, तो हमें पी एंड एल अकाउंट में लिखना पड़ेगा 10,000 दे रखा है, लिख लो 10,000। ठीक है, चलो ये भी हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है 1200 रुपए टू इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी माइनस किया हुआ होगा प्रीपेड जो दे रखा है, रुको देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम देखो कितने का दे रखा है? 1200 रुपए का, तो 12 ये जो 600 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस है ये इसमें से पहले से ही माइनस किया हुआ है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है वो काम हो चुका है। और दूसरी बात देखो, अगर मैं इसको इस इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस कर दूंगी तो डेबिट साइड में माइनस कर रही हूँ तो वो क्रेडिट की इफेक्ट हो गई, जबकि ये 600 रुपए तो कौन सी साइड में लिखे हुए हैं? डेबिट साइड में, तो मुझे भी कौन सी इफेक्ट देनी पड़ेगी? डेबिट की ही इफेक्ट देनी पड़ेगी, और वो भी सिंगल इफेक्ट।
तो ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस। देखो दो चार फाइनल अकाउंट बनाने के लॉजिक है, अगर किसी ने आपको 11th में नहीं समझाया तो। पहली बात तो ट्रेडिंग एंड P&L में सिर्फ इस साल के खर्चे। दूसरी बात, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है वो काम हो चुका है। तीसरी बात, ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट में होगा वो कहीं ना कहीं आएगा, तो डेबिट में ही आएगा और एक ही साइड आएगा। ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है वो अगर डेबिट में वैल्यू दे रखी है तो कहीं ना कहीं आएगा, डेबिट में ही आएगा और एक ही साइड आएगा, उसकी इफेक्ट चेंज मत करना, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 600 रुपए। तो अगर आप प्रीमियम में से माइनस करते तो डेबिट में अगर आप कुछ माइनस कर रहे हो तो वो क्रेडिट की इफेक्ट हो जाती है, जबकि आपको 600 रुपए तो कहां दे रखे हैं, डेबिट साइड में दे रखे हैं, तो आपको भी वो डेबिट साइड में ही लिखने हैं। ये मैं 11th वाली बात बता रही हूं आपको। हम तो क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से ये चीजें मेन पॉइंट है फाइनल अकाउंट की, लिखवा देते हैं। चलो नेक्स्ट, डेमोरेज का लिखते हैं ट्रेडिंग में, तो लिख दो 2, सारे अजीब वर्ड ट्रेडिंग में, डेमो। और आपको देखो एक और चीज, अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा लगता है एग्जाम में यार ये तो था ही नहीं बुक में, बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, तो आप नोट में डाल दो कि आपने उसको कैसा कंसीडर किया है। जैसे हमने ये इसका नोट डाला गुड्स का, ठीक है, कि हमने अज्यूम कर लिया कि वो लास्ट डे पे विड्रॉ किए होंगे, इसलिए हम उस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। कैश, कैश का वो बनाया कि हमने, बैंक भी है तो बैंक का बैंक ओडी होगा, बैंक ओडी 18,000 लिख लो, बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट साइड में तो ओवरड्राफ्ट ही होगा 18,000। और कैश का बैलेंस तो मैंने कैश में लिख दिया, कैश का अकाउंट बनाना था क्या, बनाया क्या मैंने, कैश का अकाउंट बनाया नहीं, तो कैश में तो कोई इफेक्ट भी नहीं आएगी, ऐसे कैसे लिख दो कैश। कितना है कैश का, 30,000 और 14,000, 30,000 और ये मैंने गलती से 18 लिख दिया, ये 14,000 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अरे रुको सही लिखा था, 6 और 18 है, कैश 6 है, रुको रुको ध्यान से नहीं वो देखा नहीं, कैश 6,000 है और ये 18,000 है, वो BPBR है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बिल, तो जो डेबिट साइड में होगा रिसीवेबल होगा, जो क्रेडिट साइड में होगा वो पेएबल होगा, तो लिखो बिल रिसीवेबल बिल पेएबल 30 और 14, तो पहले मैं वैल्यू लिख देती हूँ 30,000 और 14,000। यहां पे आएगा बिल रिसीवेबल्स और बिल्स पेएबल, और खाली वर्ड अगर रिसीवेबल लिखा है ना तो वो डेटर्स होते हैं, बिल्स नहीं होते, और खाली पेएबल लिखा है तो सप्लायर होते हैं, क्रेडिटर्स मतलब, ठीक है। चलो बिल हो गया, कस्टमर एंड ट्रेड्स तो लिख चुके थे, कस्टमर यानी डेटर्स और ट्रेडर यानी सप्लायर्स यानी क्रेडिटर्स। प्रोफेशनल टैक्स डेबिट साइड में देखा है तो P&L में लिख दो 2, प्रोफेशनल टैक्स कितना है 1,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी चुकाना बाकी है, तो सैलरी में मत डाल देना, क्योंकि सैलरी में ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, और अगर सैलरी में ऐड करूंगी तो वो डेबिट की इफेक्ट हो गई। यहां तो बैलेंस कौन सी साइड में दे रखा है, क्रेडिट साइड में, तो बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी, ट्रायल बैलेंस में जो जिधर है वो उधर ही आएगा। चलो बैड डेब्ट का पहले ही हो चुका था, बैड डेब्ट का कोई हम कर चुके हैं, ठीक है। अब सारे इफेक्ट दे चुके हैं, आप बंद करते जाओ। प्यार 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 बांटते चलो प्यार, चलो ये बंद कर दो पहले, आपका सेल्स बंद कर दो, पहले सेल्स बंद करो, तो यहाँ पे आएगा 80 में से 77 आ जाएगा, 77,000 प्लस इधर कुछ बाकी है, ये भी बंद कर दो, 62 में से माइनस कर दो 3, तो यू विल गेट 59,000। अब टैब करो किधर आ रहा है बैलेंस ट्रेडिंग का, सो 32,000 प्लस
77,000 माइनस 60,000 माइनस 59,000 तो लॉस में जा रहा है, माइनस 21,200 कर दूं। सो आपका आएगा 31,200 और जो भी आ रहा है आपका लॉस में, 31,200 लॉस में। इकतीस दो सौ लॉस में। एक बार रुको, एक मिनट, देखो 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 देखो, ये है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग है बच्चों, तो P&L अकाउंट में थोड़ी आएगा। कहां पे आएगा? ट्रेडिंग में आएगा डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। रुको, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बिल्डिंग का मान के, तो यहाँ पे नहीं लिखना आपको डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। आपको कहां लिखना है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग? P&L अकाउंट ट्रेडिंग में लिखना है। तो यहाँ पे लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। ठीक है, कितने रुपए? डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग के कितने रुपए थे? कितने रुपए थे? ये रहा 10,000 रुपए और नुकसान हो गया। ठीक है, वहां तो ठीक है। सो आपका आएगा 41,200, 41,200। तो बाई साइड में लिख दो बाय। एक ये महाजन लोगो भी देखना पड़ेगा कि ये ट्रेडिंग में आएगा या P&L में आएगा। महाजन लोगो, क्योंकि लोगो भी तो आप अपने गुड प्रोडक्ट पे लगाओगे, बिना मतलब प्रोडक्ट बनने तक की सब कॉस्ट फैक्ट्री के अंदर आती है, तो लोगो भी तो वहां से बन के आएगा। तो एक काम करो, महाजन लोगो भी आप इसमें डालो, ट्रेडिंग में डालो, ट्रेडिंग में डालो। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस थोड़ी है ये, यहाँ पे डालो टू महाजन लोगो। जब लॉस ही आ रहा है तो यही जाने दो, सब अजीब नाम यहाँ ही आएंगे। कितना था? 2,000 रुपए। तो यहाँ आ जाएगा आपका, अब लॉस बढ़ गया 2,000 से, तो यहाँ पे अब आ जाएगा ग्रॉस लॉस। बहुत ज्यादा ही ट्रेडिंग के आइटम थे इसमें, तो लिख लो 43,200। ठीक है, अब टोटल मैच कर दो। वैसे तो आप वहां दिखाते तो भी मैच हो जाता आपका, बात मैच होने की नहीं है। बात है कि जैसे लोगो क्या होता है, प्रोडक्ट पर लगेगा तभी तो प्रोडक्ट फैक्ट्री से बाहर निकलेगा बिकने के लिए। लोगो तो ऐसा कोई लोगो लिया होगा, तो इसलिए मैंने वो, अब मेरे को क्लिक हुआ लोगो वर्ड भी, इसलिए मैंने उसको वहां डाल दिया, फैक्ट्री वर्ड क्लिक हुआ तब। ठीक है, चलो अभी ग्रॉस लॉस को ट्रांसफर कर दो। इधर आया तो इधर, अरे यार जगह नहीं छोड़ी, तो एक काम करती हूँ मैं, ये वाली लाइन हटाती हूँ मेरी, और यहाँ पे लिखती हूँ टू, उधर छोड़ी थी मेरे को। अपन क्या विश्वास ही नहीं करते कि नुकसान होगा, हम यही विश्वास करके चलते हैं कि फायदा ही होगा। ठीक है, ग्रॉस लॉस। ओके, इसका टोटल कर दो 77,000, 32,000 plus 43,200. So you will get 152200, 152200। अब आप ले लो सब, इधर तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 1,600 रुपए ही आया, तो बहुत लॉस आएगा। बहुत ही गंदा बिजनेस कर रहा है। $12,900 प्लस 1,200 प्लस 1,000, इसमें से माइनस कर दो सिर्फ 1,600 रुपए। कितना इतना? 59,100। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिखो टू, नहीं बाय नेट लॉस। इसीलिए उसने बोला था पहले ही कि लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। टोटल कर देना, यहाँ नहीं बांटेंगे ना, डिविजिबल प्रॉफिट में बांटेंगे। 6,700, यहाँ पे लिख दो 6,700, यहाँ पे लिख दो 6,700। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी थी टू नेट लॉस। कितना आ रहा था आपका? 59,100 आ रहा था ना। इधर बटेगा बाय,
पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है, एम एंड वी। चलो कोई बात नहीं, रियल लाइफ में तो करोड़ों का लॉस होता है। -1500 तो आया आपका 79,600। तो मैं एक बार फाइनल वैल्यू बाहर लिख दूं। अब बांट दो उसका। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा था क्या, कहीं इक्वल था तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 39,800 इधर आने तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 कौन सा अकाउंट है, पी एंड एल एप्रो। 39,800 और 39,800। चलो फाइनली टोटल कर दो, पार्टनर्स कैपिटल बंद करो आपका। 1,10,000 माइनस 11,000 माइनस 500 माइनस 39,800। तो आपका बैलेंस आएगा यहाँ पे 2 बैलेंस 58,700 और उधर लिख दो 1,20,000 प्लस 12,000 माइनस 22 और 23 कर दो इसको 23,000 माइनस 39,800। सो यू विल गेट 69,200। टोटल कर देना। पार्टनर्स कैपिटल के टोटल की हमें जरूरत नहीं होती है, फिर मैं कर देती हूँ 1,10,000। तो इसका भी आएगा 1,10,000 और इसका आएगा 30 32 1,32,000। तो इसका भी आएगा 1,32,000। कैपिटल को कैपिटल लाइबिलिटीज में ट्रांसफर कर दो। कैपिटल कौन कौन है, एम एंड वी। तो आया 58,700 एंड 69,200। दोनों का टोटल करके बाहर वैल्यू जाने दो 58,700। सो यू विल गेट 127900। अब टोटल कर दो प्लस 20,000 प्लस 900। एक वैल्यू मेरे पास कैलसी में पहले से थी 4,000 प्लस 18,000 प्लस 14,14,00 20,22,00। यहाँ पे एक बार हम बैलेंस लिखते हैं 20,22,00। उधर का भी करके देख लेते हैं। 1,00,000 कितने जीरो लगेंगे प्लस 126,00 प्लस 32,000 प्लस 22,000 प्लस 6,600 प्लस 14,000। ओहो बच्चों, मेरा बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा है। देखो क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों नहीं मैच हो रहा। अरे यार, क्रेडिटर का बैलेंस तो लिखो बच्चों। कुछ नहीं एडजस्टमेंट आया तो देखो एग्जाम में ये देख लेना एक बार क्या गड़बड़ हुई। ठीक है, और कुछ गड़बड़ हुई क्या। एक चीज मुझे और खटक रही है कि बिल्स पेबल ज्यादा है और रिसीवेबल कम है। वैसे तो हो सकते हैं क्योंकि लॉस में ही चल रही कंपनी, लेकिन एक बार वापस देख लेती हूँ मैं। अरे यार, रिसीवेबल 30 है, बोलते नहीं हो तुम लोग। बिल रिसीवेबल 30,000 है, मैंने 14 लिखे हैं, और बिल पेबल 14,000 है, उल्टा लिख दिया। तो ये 14,000 है और ये 30,000 है। अब मैच हो जाएगी। तो ये अमाउंट नहीं आ रहा, फिर तो मैच करो। अब दिखाया तो बाकी सब है। 127,900 प्लस 20,000 प्लस 900 प्लस 4,000 प्लस 17,000 प्लस 18,000 प्लस 14,000 प्लस 1,400। सो यू विल गेट 20। लिख लेते हैं एक बार। ओहो शिट, इरेजर था, एक मिनट अंडू करने दो।
हाँ आ गया, ए यहां से ये वैल्यू ड्रॉप करते हैं, ये गलत थी, अब लिखते हैं, ठीक है। एक बार वैल्यू लिख लेती हूँ, देखती हूँ उधर का मैच हो रहा है क्या, क्योंकि अब मेरे हिसाब से सब कुछ सही है। लेके खुदा का नाम, जय श्री राम। आप भी एग्जाम में मैच करने से पहले खुदा का नाम ले लेना, जादू मंत्र छू कलंतर मैच हो जा। और लास्ट 30,000 बचा है मेरा, यस यस मैंने कर दिया। 203200। आशाएं आशाएं कुछ पाने की हो, आस आस अरमानो साथ साथ आशाएं आशा। टेक अ स्क्रीनशॉट। तूफानों को चीर के, चलो लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। डन, मैच हो गया है मेरा। ऐसे मत बोलो मैम P&L ऐप बंद नहीं किया तो कैसे होगा, अरे बंद कर दो, मैच कर दिया था मैंने। 29,100 बैलेंस तो लिख दिया ना, 22,000। सो 81100 81100 बस। अब ले लो स्क्रीनशॉट। डन। बहुत लंबा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा ही टाइम लग गया। अच्छा एक काम करो, पहले इतना लो, बैलेंस शीट बाद में देती हूँ, इतना लो पहले। डन। ओके अब इतना लो। तो 11 नंबर का भी तो क्वेश्चन है, तो 11 नंबर का क्वेश्चन और मैं समझा के करवा रही हूं तो इतनी देर तो मांगेगा ही, ठीक है। ओके अब आपको कोई दिक्कत हो तो एक पहली बात तो कमेंट लिखने से पहले वीडियो पूरा देखना, क्योंकि बीच में एक दो चीजें मैंने भी गलत लिखी थी तो मैंने सही करी है लास्ट में, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना और सोच समझ के कमेंट करना। दूसरी बात, आपको समझ में आ गया तो जरूर लिखना मैम आई गॉट इट, मुझे समझ में आ गया। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे मैंने सॉरी ये जो गुड्स निकाले उस पर ड्राइंग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने ऐसा मान लिया कि उसने ये गुड्स कब विड्रॉ किए होंगे, 31 तारीख को विड्रॉ करे होंगे, वरना और बड़ा क्वेश्चन हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो हमें तो कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है, ठीक है, इसलिए। ओके सही में लेंथी क्वेश्चन था, तो 2 बार वीडियो सुनो और फिर अपने आप करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। होप और अगर समझ में आ गया आपको एक ही बार में तो वेरी वेल एंड गुड, लेकिन जिसको एक बार में समझ में आया ना, राइट मी इन द कमेंट बॉक्स कि मुझे पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। देखो बच्चों, आप अगर हमारे साथ इंटरेक्ट करोगे ना, जैसे कई बार मैं बोलती हूँ ना, देखो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है क्या, मैं भूल जाती हूँ कि आपको पढ़ा रही हूँ, क्लास में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यही आप हमारे साथ इंटरेक्ट करोगे ना कमेंट लिख के, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये भी है कि एक मोटिवेशन मिलता है, हाँ बच्चे सुन रहे हैं। अगर आप कमेंट ही नहीं करोगे तो हमें पता ही नहीं चलता कि आप पूरा वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो, ठीक है। तो जिसने ये पूरा वीडियो सुना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, बिकॉज इट इज अ टफेस्ट क्वेश्चन। और अगर आपको समझ में आया है तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप मेरे साथ इस बार 90 पार की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन था, ठीक है। ओके दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस 48 क्वेश्चन एक और बाकी है और उसके बाद हमारा टारगेट खत्म। उसके बाद मैं रिलैक्स करूंगी, रिलैक्स। लेकिन आपको रिलैक्स नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं वो कहीं लिखो, उनको दोबारा देखो, उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, पूरा वीडियो दोबारा देखो। बैलेंस शीट के मैच होने का मतलब ये नहीं है कि योर आंसर इज करेक्ट। तो भले आपकी बैलेंस शीट मैच हो रही हो तो भी वीडियो देखकर देख लो कि आपका किसी भी चीज का डबल इफेक्ट दोगे ना तो बैलेंस शीट तो मैच ही हो जानी है, ठीक है, पर बैलेंस शीट के नंबर मैच होने चाहिए। ओके, सो प्लीज गो थ्रू विद द वीडियो एंड रिवर्ट मी whether you understand the question or not. Okay, और जो क्वेश्चन आप बोलेंगे हम वो वापस से एक बार चला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और जो लोग इसका वन शॉट देख रहे हैं तो प्लीज वन शॉट पे बिलीव मत करो, ये टफ क्वेश्चन था, पूरा वीडियो देखो, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।